नमस्कार। आज हम डेविड श्वार्ट्ज की जो क्लासिक किताब है बड़ा सोचने की कला, उसके कुछ सबसे असरदार हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, इनके पीछे ठोस मनोविज्ञान है, कुछ दिलचस्प तकनीकें भी है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से क्या काम की बातें निकाल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, और ये स्रोत असल में इस बात पे रोशनी डालते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो कैसे हमारी हकीकत को एक तरह से बनाता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काफी ज्यादा है, ये अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करने का एक तरीका है, और इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है। तो सबसे पहले ये विश्वास की ताकत, क्या ये सच है कि बड़ा सोचने से दिमाग असल में बदल सकता है? मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में कुछ सुना था। हाँ, ये बिल्कुल सच है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा मतलब यही है कि हमारा दिमाग जो है वो अनुभवों के आधार पर फिजिकली बदलता है, नए कनेक्शंस बनाता है। अच्छा। वो लंदन टैक्सी ड्राइवर्स वाली स्टडी तो बहुत मशहूर है। हाँ। उन्होंने शहर के रास्ते याद किए और उनके दिमाग का एक हिस्सा हिप्पोकैम्पस वो विकसित हो गया। तो बड़ा सोचना भी दिमाग को कुछ इसी तरह से ट्रेन करता है। तो ये कुछ वैसा हुआ जैसे प्लेसिबो इफेक्ट? हाँ, कह सकते हैं, काफी हद तक। अगर हम बस यकीन कर लें कि हम सफल होंगे, तो क्या वाकई वैसा होने लगता है? देखिए, होता क्या है, जैसे प्लेसिबो इसलिए काम करता है क्योंकि मरीज को दवा पर विश्वास होता है ना। वैसे ही जब हम अपनी काबिलियत पर गहरा यकीन करते हैं, तो हम अनजाने में ही सही पर ऐसे कदम उठाने लगते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अच्छा। श्वार्ट्ज का नियम यही तो कहता है। आपकी सफलता का जो साइज है वो आपके विश्वास के साइज से तय होता है। सोच ही एक्शन को ड्राइव करती है एक तरह से। सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है, लेकिन फिर वो बहाने आ जाते हैं बीच में। हम अक्सर खुद को रोक लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। स्रोत इन बहानों के बारे में क्या बताते हैं? ये कैसे रोकते हैं हमें? ये बहाने जो हैं, जैसे सेहत ठीक नहीं है, या उम्र ज्यादा हो गई, अरे किस्मत ही खराब है, या मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ बातें नहीं है। ये असल में मानसिक दीवारें हैं जो हम खड़ी कर लेते हैं। खासतौर पर वो इंटेलिजेंस वाला बहाना। वो अक्सर जुड़ा होता है फिक्स्ड माइंडसेट से। ये मानना कि बुद्धि तो जन्म से फिक्स्ड है, बदलेगी नहीं। अच्छा। जबकि कैरल ड्वेक जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया है कि ग्रोथ माइंडसेट, यानी ये विश्वास कि हम मेहनत से सीखकर बेहतर बन सकते हैं, ये असल में हमें ज्यादा काबिल बनाता है। सही। बहाने तो हमें कोशिश करने से ही रोक देते हैं, पहला कदम ही नहीं उठाने देते। तो अगर हम इन बहानों को पहचान लें, तो फिर आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिन पे फौरन काम शुरू किया जा सके? हाँ बिल्कुल है, और कुछ तो बड़ी दिलचस्प और एकदम लागू करने लायक है। जैसे? पहला, श्वार्ट्ज का एक सुझाव है, नॉर्मल से 25% तेज चले। तेज चले? ये कैसे? सुनने में शायद अजीब लगे, पर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, उसमें पाया गया कि जो लोग तेज चलते हैं उन्हें लोग औसतन 38% ज्यादा सक्षम और कॉन्फिडेंट मानते हैं। अरे वाह, 38%? हाँ, तो ये छोटी सी आदत आपकी इमेज और शायद आपकी अपनी एनर्जी को भी बदल सकती है, कौन जाने। 25% तेज चलना दिलचस्प है। और क्या है? दूसरा है जैसे कि सिद्धांत, एज इफ प्रिंसिपल। अच्छा। बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप सफल व्यक्ति जैसा बर्ताव करने लगें, वैसा ही कॉन्फिडेंस दिखाएं, सोच समझकर बोलें जैसे वो बोलते हैं, तो आपका दिमाग और आपका बर्ताव धीरे धीरे उस तरफ जाने लगता है। तो एक्ट करना एक तरह से। हाँ, पर ये सिर्फ एक्टिंग नहीं है, ये अपने अंदर के विश्वास को बदलने का एक तरीका है। बिहेवियर बदलकर सोच बदलना। और माहौल का भी जिक्र था शायद? अपने आसपास के लोगों का असर। हाँ बिल्कुल, इसे सोशल कंटेजन या सामाजिक संसर्ग कहते हैं। सोशल कंटेजन? हाँ, विचार और आदतें और खासकर रवैया वो हमारे आसपास के लोगों से फैलता है, जैसे कोई वायरस हो। अच्छा। एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है कि हमारी इनकम जो है वो अक्सर हमारे 5 सबसे करीबी दोस्तों या संपर्कों की एवरेज इनकम के आसपास होती है। सच में? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा ध्यान से चुनना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसे लोग जो हमें प्रेरित करें, और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बिल्कुल। जो लोग लगातार शक करते हैं या नुक्स निकालते हैं या बस आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना शायद फायदेमंद हो। ये तो हुए बाहरी बदलाव, क्या दिमाग पर सीधे असर डालने के लिए भी कुछ तरीके हैं? न्यूरो हैक्स जैसा कुछ? हाँ, कुछ मानसिक तकनीकें भी हैं। एक है अपने फ्यूचर सेल्फ की
मतलब भविष्य के मैं की एकदम क्लियर कल्पना करना। विजुअलाइजेशन। हाँ, पर बहुत स्पेसिफिक। एफएमआरआई स्कैन्स दिखाते हैं। ये वो स्कैन है जो बताते हैं कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कब एक्टिव है। राइट। तो वो दिखाते हैं कि जब हम भविष्य की सफलता की एकदम स्पष्ट कल्पना करते हैं तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो असल अनुभव के समय होते हैं। अच्छा, इससे वो लक्ष्य ज्यादा असली और पाने लायक लगते हैं। तो दिमाग को भविष्य के लिए तैयार करना हुआ ये। और एक प्रोग्रेस जर्नल का भी जिक्र था, है ना? हाँ, प्रोग्रेस जर्नल, रोज अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों को लिखना। रोज? हाँ, जब हम अपनी जीत दर्ज करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन। हाँ, ये वो खुशी और रिवॉर्ड वाला केमिकल है। तो हमें अच्छा लगता है और हम फिर वैसे ही काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। रोज बस 3 चीजें लिखनी है। आज क्या हासिल किया, आज क्या सीखा, और कल का एक छोटा सा लक्ष्य। ये तो किया जा सकता है। हाँ, ये दिमाग को धीरे धीरे सफलता का आदी बनाता है। इन सब तरीकों को अपनाने के नतीजे क्या हो सकते हैं? स्रोत कुछ आंकड़े भी बताते हैं शायद। हाँ, बताते हैं। स्रोत दावा करते हैं कि जिन लोगों ने इन सिद्धांतों को सीरियसली अपनाया, उनकी इनकम में औसतन 37% तक की बढ़ोतरी देखी गई। 37%? और आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में 92% तक का सुधार। 92%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़े यही दिखाते हैं कि सोच बदलने का असर कितना रियल और कितना ठोस हो सकता है। लेकिन ये रास्ता मुझे लगता है आसान नहीं होगा। चुनौतियां तो आती होंगी, जैसे वापस पुरानी छोटी सोच में लौट जाना या बड़े लक्ष्यों से डर जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे आम चुनौती है। बड़े लक्ष्य देखकर घबराहट होना या फिर पुरानी आदतों में वापस फिसल जाना, ये बहुत नेचुरल है। तो इसका क्या हल है? इसके लिए एक टेक्निक है चंकिंग। चंकिंग मतलब बड़े डराने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांट लेना। अच्छा, छोटे स्टेप्स। हाँ, इससे शुरू करना आसान लगता है और हर छोटे कदम पर जब प्रगति दिखती है तो मोटिवेशन बना रहता है। ये लॉजिकल लगता है। और एक और गहरी सोच का जिक्र था आखिर में, दशकों में सोचना। ये क्या है? हाँ, ये श्वार्ट्ज की पांडुलिपि के एक कथित खोए हुए हिस्से से आया विचार है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जिनका असर सिर्फ अगले हफ्ते या अगले साल पर ना हो, बल्कि 10, 20 या 30 साल बाद आपकी जिंदगी पर क्या होगा, ये सोचकर फैसले लेना। बाप रे, 30 साल? हाँ, ये सोच को फौरी चीजों से हटाकर एक बहुत बड़े कैनवस पर ले जाता है। ये शायद बड़ा सोचने का सबसे एडवांस लेवल है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कि बड़ा सोचना सिर्फ एम्बिशन पालना नहीं है, बल्कि वो मानसिक दीवारें गिराना है जो हमने खुद ही खड़ी कर ली हैं। एकदम सही कहा आपने। ये अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना है, उन लिमिट्स को जो हमने खुद ही सच मान ली हैं। और इन स्रोतों से एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, अगर आज कोई सिर्फ एक सिद्धांत, मान लीजिए रोज वो प्रोग्रेस जर्नल लिखना शुरू कर दे या बस 25% तेज चलना शुरू कर दे और इसे पूरी लगन से करे, तो सोचिए 1 दशक बाद उनकी जिंदगी पर इसका कितना गहरा और शायद अनसोचा असर हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, शायद यही असली जादू है इन विचारों का।